बहन देख यार, तू अगर अर्ली 20s में है या फिर 20s में है तो ये वीडियो तेरे लिए यूनिवर्स भगवान ने बना के भेजी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने वैल्यूज़ बिलीफ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे ग्रो करने में। एंड मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये वैल्यूज़ तुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में, वैल्यू ऐड करेंगे, तुझे एक बेटर पर्सन बनाएंगे। तो ये पूरी वीडियो एंड तक देखियो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं मेकअप भी करूँगी, साथ साथ अपनी वैल्यूज शेयर करूँगी। मेकअप मैं साइड बाय साइड करती रहूँगी, पर अपनी जो बातें हैं वो शेयर करूँगी जो तुझे आज ना कहीं तुझे जाके काम आने ही वाली है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यहाँ पे मैं आज आपको तू करके बात करूँगी बिकॉज इससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। नो मी, आई एम लवलीन सहगल। आई एम अ मेकअप एजुकेटर, मेकअप आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर। एट द सेम टाइम आई डू शूट्स फॉर Amazon एंड Myntra। हम बहुत लाइट सा मेकअप करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल एट दी सटल ग्लैमरस मेकअप, बहुत ही नो मेकअप लुक। एंड साइड बाय साइड मैं अपने वैल्यूज एंड बिलीव शेयर करने वाली हूँ जो कि तेरी हेल्प में, तेरी लाइफ में हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने। पहली चीज़ मैं अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मानती हूँ दैट आपको ना पता होना चाहिए व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को पता ही नहीं है भाई कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, whether it's career, whether it's job, whether it's relationship, you should definitely लो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको नहीं चाहिए। इट्स लाइक अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आप बोलते हो जो भैया जो है आपके पास वो ले आओ। व्हाट इफ वो डिश आपको पसंद ना हो, वो तो यही बोलेंगे ना आपको नहीं पता था, हमने तो अपनी मर्जी से ला के रख दी, हमें क्या पता ये अच्छा था कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए गाइज, यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर करियर, लाइक इफ़ यू आर वेरी कंफ्यूज, यू शुड नो कि आपको कौन सी चीज़ सुकून देती है, कौन सी चीज़ आपको पीस देती है। इफ़ इट इज़ partner, if we are talking about your partner, you should know what kind of partner you want, what kind of friends you want। ये सब चीज़ों से क्या होगा, वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करोगे जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। अगर जैसे मैंने ना अपनी डायरी में नोट कर रखा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको यही चाहिए, तो आपको ना वही चीज़ मिलेगी बिकॉज आपका फोकस उस पर ही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इससे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपनी डायरी में है, मेरी जो जर्नलिंग वाली डायरी है उसमें मैंने सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है। मुझे अपने आने वाले पार्टनर में ये सब चाहिए, मुझे अपने फ्यूचर में ये मेरी ड्रीम्स ये होने चाहिए। इफ़ आई वॉन्ट अ जॉब, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। सपोज इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो मैं ये तो नहीं है कि कोई भी जॉब पे जाके अप्लाई कर दूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कैसी जॉब सूट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्राइटेरिया हो जहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हो, सैटरडे संडे वर्क ना हो, 9 to 6 हो, प्रेशर कम हो। तो आपको पता होता है ना आपको क्या चाहिए, जो चीज़ें छट जाती हैं तो आप इतने कंफ्यूज नहीं होते। तो आप ना हर चीज़ में लिख लो, आपको ये पार्टनर चाहिए तो ऐसा चाहिए, करियर चाहिए तो ऐसा चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए तो ऐसे चाहिए। तो आप कभी भी वो चीज़ नहीं चाहोगे जो आपको नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग मैं तुझे बोलूँगी यार, नेवर सेटल फॉर लेस। कभी भी लेस चीज़ के लिए सेटल नहीं होना। यू शुड ऑलवेज हैव बिग ड्रीम्स। कभी भी छोटे सपने मत देख यार, छोटे सपने हम अचीव कर लेते हैं। हमेशा अपने लिए बहुत बड़ा सोचो, अपनी औकात से बहुत बड़ा सोचो। लाइक हमेशा मैं भी सोचती हूँ, हो सकता है आप वहाँ पे एकदम सोच अभी हो, मतलब आप पॉसिबल ही ना लगे आपको जाना, बट यू शुड ऑलवेज हैव बिग ड्रीम्स बिकॉज बिग ड्रीम्स इज़ समथिंग दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर। लाइक अगर आप बड़े सपने देखोगे तो आपको बड़े सपने देखोगे ना आप, तो आपके एक्शंस भी डिफरेंट होंगे। अगर आप छोटी चीज़ें देखोगे तो आपके एक्शंस भी छोटे होंगे, बट बड़े सपने देखो। नेवर सेटल फॉर लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चाहे जॉब हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, कभी भी आपको लेस चीज़ों के लिए सेटल होना ही नहीं है। आप कैसे लेस चीज़ों के लिए सेटल नहीं होगे, अगर आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करोगे। अगर तू तेरी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी यार तो तू कभी सेटल लेस नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुझे अपना वर्थ पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि तू एक बहुत ही वर्दी इंसान है जो कि लाइफ में हर चीज़ बेस्ट डिज़र्व करती है।
तो हमेशा भी ना कभी छोटी चीज़ों के लिए सेटल मत हो। ये मत सोच यार कि तुझे इससे बेस्ट मिलेगा नहीं, या फिर ये तेरे लिए सबसे अच्छा है। तू वैल्यूएबल बन और याद रख, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ डिज़र्व करती है। वेदर इट इज़ ड्रीम, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर लाइफ, यू शुड डिज़र्व एवरीथिंग गुड। यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। अगर हमें पता होता है ना हम किसके काबिल हैं, हम वही चीज़ लेके रहते हैं। नहीं तो अगर हमें पता होता है हम ऐसे से ही है, तो हमें छोटी मोटी चीज़ें ही मिलती है लाइफ में। ये बाउंड्रीज होनी चाहिए लाइफ में। देख, हाई वैल्यू वुमेन्स की ना बाउंड्री होती है लाइफ में। दे आर नॉट ईजी। हाई वैल्यू वुमेन ना ईजी नहीं होती, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज होती है लाइफ में। लाइक पीपल डोंट टेक देम ईजी, दे हैव स्पेसिफिक थिंग, लाइक people cannot disturb them. You should be high value women जिसको पता हो अपनी लाइफ को prioritize कैसे करना है। You should always prioritize yourself first. आपको भी इतनी परमिशन नहीं देनी कि आपको कोई बॉदर करे, आपको कोई परेशान करे। अगर कोई आपको परेशान करे तो इट मीन्स आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी। आपको ही लाइफ में किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी करियर के अलावा कि कोई आपको चीज़ बॉदर करे। देखो, करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करियर से याद आया, फोर्थ एडवाइस मैं हर एक लड़की को देना चाहूँगी जो 20s में, अर्ली 20s में, यार खुद के पैसे कमाना सीख ले। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तेरा पति, चाहे तेरा बॉयफ्रेंड, चाहे तेरे पेरेंट्स, चाहे तेरा भाई बहन, कोई भी लाइफ में हो जो तेरे को फाइनेंशियली अभी सपोर्ट करे तो इट्स गुड, बट तू ज़्यादा टाइम के लिए उन पे डिपेंडेंट मत रहे। क्योंकि अगर तू ज़्यादा टाइम के लिए उन पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो क्या होगा, आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपको करना है, वो उनके हाथ में आ जाएगी। बिकॉज जो हम पे पैसा खर्च करता है ना, वो हमारे डिसीजंस लेने लग जाता है। तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं होते। मैं जब 16 ईयर्स से थी तब से मैं अपना सेल्फ अर्न कर रही हूँ। मैं 1 रुपये नहीं लेती अपने पेरेंट्स से। तो यू शुड बी ऑल्सो लाइक दिस। आप ना हर चाहे कम कमाओ, 10,000 कमाओ, घर पे बैठ के सारा दिन रील इंस्टाग्राम मत देखो, कम कमाओ, पर आपको जो फ्रीडम फील होगी ना, वो आपको कहीं नहीं फील होगी। बिकॉज थोड़े से ही पैसे कमाओ, थोड़े थोड़े करके ज़्यादा कमा लेना, पर हमेशा कभी भी दूसरों के पैसों पे डिपेंडेंट मत रहो किसी भी चीज़ के लिए। कि यू शुड बी ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में दूसरे पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो कभी भी आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाओगे। आपको उनसे ही पूछ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से पैसे कमाओ, अपने घर पे खर्च करो, अपने घर पे बहुत पैसा कमा के बहुत पैसा लगाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपने घर वालों को सपोर्ट करो, अपने आसपास वाले एरिया को, मतलब अपने आसपास वाले लोगों को सपोर्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लाइक आप अगर अभी डिपेंडेंट हो तो भाई कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल्स लाओ, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर नॉट अर्निंग मनी, देन आप एक भोज हो रहे हो। सच बता रही हूँ। यू शुड ऑलवेज लाइक, हो सकता है आपको जॉब ना मिल रही हो, बट ट्राई करो। चाहे आपको 100 रिजेक्शन मिले, पर एक ना एक रिजेक्शन तो, एक ना एक इंसान तो आपको हाँ कर ही देगा ना। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं यहाँ पे आपको ज्ञान दे रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि आपको ना ऐसे कभी नहीं सोचना। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हो या लाइफ में कुछ चाहते हो करना, आपको लग रहा है कि नहीं यार आप फेल हो जाओगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन से मत डरो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किधर हो, ठीक है। एंड आप एकदम वैल्यूएबल पर्सन नहीं हो अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। बात उसकी ही सुनी जाती है हमारे घर में या कहीं भी जिसके पॉकेट में पैसा होता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी वैल्यूएबल, 4 लोग आपकी बातें सुनो, सो यू शुड बी लाइक, यू शुड हैव मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वैल्यूएबल पर्सन, यू शुड हैव सम स्किल्स जिससे लोग आपकी वैल्यू करें। बिकॉज अच्छी शक्ल मैटर नहीं करती है। एक टाइम पे 30s आ जाएगी, 40s आ जाएगी, तो यू शुड हैव सम स्किल्स, यू शुड नो अबाउट। लड़की को सब कुछ पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सब कुछ, पैसों के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे बैंक खोलना है, कैसे बैंक में डिपॉजिट करना है, कैसे FD करानी है, सब कुछ उसे पता होना चाहिए। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन से कैपिटल, ताकि ये ना हो जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने भाई, अपने पापा, दैट इज़ नॉट बैड थिंग। अगर यूट्यूब पे सर्च मारो अलग अलग टॉपिक्स, शुड ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग। लाइक आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बोल सके। कहीं को कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही हो, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप पीछे बेवकूफ़ बन के जाके ना बैठ जाओ कि नहीं यार ये तो मेरा आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें चल रही। यू शुड ऑल्सो नो समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो स्टे ओवर देयर। ओके, ऑलवेज ड्रेस वेल। हमेशा अपने आप को ना प्रेजेंटेबल रखो। प्रेजेंटेबल का ये मतलब नहीं
कह रही मैं कि बहुत पैसा खर्च करो फालतू चीज़ों पे, लाइबिलिटीज़ पे पैसा खर्च करो जो आपको कमा के नहीं देगी, बट यू शुड ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल. लाइक यू शुड वेयर अ बेज कलर, न्यूट्रल कलर क्लोथ्स, यू शुड वेयर सम एसेसरीज दैट यू शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक प्रेजेंटेबल, टू लुक नाइस. लाइक अगर आप अच्छे दिखोगे तो यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने में अंदर कॉन्फिडेंट फील करो. आप कब फील करोगे कॉन्फिडेंट? जब आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करोगे. अगर आप अच्छे दिख रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो एंड आपके पास स्किल्स है, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इनसाइड एंड आपको लगेगा आप दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. हमेशा लगे रहना है, अपने आप को बेटर बनाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है. अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, स्किल सीखो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखो, फाइनेंशियल लर्निंग्स करो, डिफरेंट चैनल पे जाके सीखो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. जैसे मुझे मेकअप करना पसंद है तो मैं एक मेकअप एजुकेटर और मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ. आपको जो चीज़ सुकून देती है उसमें अपना पैशन क्रिएट करो. हाँ, मैं भी अभी जॉब करती हूँ, पर जॉब के बाद साइड हसल ज़रूर करो. तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट बनाएगी. अगर आपको कॉमन नहीं बनाना तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं कर रही. लोग आते हैं, थकते हैं, सोते हैं, बट यू शुड पुट सम एफर्ट्स. लाइक टीचर भी उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स देती है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है, जो लाइन बनाता है हर आंसर के बाद, हाईलाइट करता है चीज़ों को. तो जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे अपनी लाइफ में भी, आपको उतनी अच्छे बेटर चीज़ें मिलेंगी. एंड डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली गाइज. बहुत मतलब जब हम अपनी करियर की स्टेज में होते हैं, जब हमारा करियर बन रहा होता है, हमें बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, कुछ भी अचीव नहीं करते, एंड दैट्स टोटली ओके. बस आपको अपने आप पे काम करते रहना है. तुझे अपने आप पे बहुत मेहनत करते रहनी है. देख, मैं भी उतना कुछ पहाड़ नहीं उखाड़ा है ना किसी ने. हमेशा हमारी लाइफ में कोई हमसे कम रहेगा, कोई हमसे ज़्यादा रहेगा. सो यू शुड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन. सबकी डिफरेंट जर्नीज होती है, सबके डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं, सबके डिफरेंट कर्मास होते हैं. ये दैट इज़ नॉट अ पॉइंट, बट जो बिलीव करते हैं लाइक पास्ट कर्मास होते हैं. सो यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट एन्जॉय द जर्नी. डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ. यार इसको मिल रहा है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा. बस बहन मेहनत करती रहे, मज़े कर, वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, एजुकेट योर सेल्फ. अपने आप पे काम कर, अपने आप को बेटर बना, स्किन केयर कर, अपने आप को अच्छा दिखा, अपने आप को इंटेलिजेंट बना, अपने साथ टाइम स्पेंड कर. स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करती है तो स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर, बट मेक श्योर तू दिन में अपने लिए टाइम निकाल रही हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए. ये नहीं कि तू सारा दिन सुबह उठ रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, पूरे दिन बेड पे लेटी हुई है. दैट्स ओके. हमारी लाइफ में ऐसे डेज आते हैं जिसमें हम बस इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, बट धीरे धीरे करके ना आपको अपने अंदर हैबिट्स डालनी पड़ेगी. हैबिट्स मैं ये नहीं कह रही कि कल से 5 बजे उठ जाना, एक्सरसाइज करने जाना, योगा करने जाना, बट मैं ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करना सोचो. तो लाइक अगर आप 9 बजे उठ रहे हो अभी, तो सोचो कि कल 8:30 बजे उठूँगी. अगर आप बहुत अनहेल्दी खा रहे हो तो सोचो आज बस मैं 3 टाइम हेल्दी मील खाऊंगी. तो अगर आप बहुत बड़ी कोई भी अपनी हैबिट चेंज करना चाहती है ना, तो अपनी लाइफ में जो तेरे को बहुत प्रॉब्लम दे रही है, कोई भी हैबिट है, तो उससे ना एक मैं ये बोलूँगी कि एकदम बड़ा ड्रास्टिक चेंज मत ला, बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस ला अपनी लाइफ में. जैसे अगर तू जैसे अभी सपोज़ मैं अपने स्लीपिंग शेड्यूल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार मैं कल 5 बजे उठूँगी. मैं बोलूँगी चल मैं अगर 10 बजे उठती हूँ तो मैं कल 9:45 तक उठूँगी. मैं 5 दिन 9:45 उठूँगी, फिर मैं थोड़ा 9:30 उठूँगी, फिर मैं 9:20 कर दूँगी. ऐसे ऐसे लाइफ में चेंजेस लाए जाते हैं एंड चेंज आपको ही लाना पड़ेगा. नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू. ठीक है, ये बात याद रखना. आप अपनी नाव खुद ही बचा सकते हो अपनी लाइफ में. नो बडी इज़ गोइंग टू सेव यू. यू शुड टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ. हर चीज़, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशन हो, आपकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है, जो भी सिनेरियो आसपास चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है. इफ़ यू विल ब्लेम ऑन अदर्स कि आपके पार्टनर की वजह से, आपका फ्यूचर की वजह, आपके करियर की वजह से आपकी लाइफ है, सो नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. अपने हाथ में चीज़ें आ जाती है तो हम ठीक कर सकते हैं. दूसरों के हाथ में चीज़ें जाएंगी तो वी कैन नेवर चेंज इट. सो यू शुड ना
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है मेरी वजह से आएगी। जैसे ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम मेरी वजह से है, तो वी टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो वी कैन टेक द सोल्यूशन ना। बट अगर हम दूसरों पर ब्लेम डाल, यही तो बोल रही हूँ कि नेवर सेटल फॉर लेस। लोगों को लगता है सबसे बुरी चीज़ जो होती है उनकी लाइफ में, उनको भी लगता है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ऐसे कैसे लग सकता है? आप अपने आप से प्यार नहीं करते। हर लड़की को अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। कभी भी किसी को आगे मत रखो, लड़के को भी और लड़की को भी। अपने आप को पहले रखोगे, बिकॉज इन दी एंड आप ही अपनी नाव बचाओगे और कोई आपकी जो बोट है सेव करने नहीं वाला। जो चीज़ टॉक्सिक है उसे कट कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टॉक्सिसिटी लोग सह कैसे लेते हैं यार? यू शुड नो योर वर्थ। तुझे तेरा वर्थ पता होना चाहिए कि तू एक हाई वैल्यू वुमेन है, तू बहुत अच्छी है, तू इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, तेरे वैल्यूज़ है, तेरे बिलीफ है, तो तू कोई भी बुरी चीज़ के लिए सेटल कैसे हो सकती है? बुरी चीज़ कैसे सह सकती है? जो चीज़ आपको लाइफ में दिक्कत दे रही है उसे हटा दो। कमा, खूब मज़े कर, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख, रिस्क ले रही। बट ये है मेरा नेचुरल सा लुक। बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट लिया होगा, बट हाँ ये है से स्टॉप। बहुत अगर तेरी लाइफ में ये कुछ भी वैल्यू मैंने कंट्रीब्यूट करी हो या तुझे ग्रो करने में हेल्प करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेके आऊँगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लव यू सो मच।